हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ किरण। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने 2011 का जो पेपर है वो डिस्कस किया था। उसके हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन है हमारा, किसको ट्रिपल टीका कहते हैं। तो ट्रिपल टीका जो होता है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बीसीजी, सेकंड है डीपीटी, थर्ड है टीएबी, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखो ट्रिपल टीका होता क्या है। ट्रिपल टीका जो है ऐसा टीका जो 3 डिजीज़ के लिए एक ही टीका लगाया जाता है, उसे ट्रिपल टीका कहा जाता है। और इसके लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन डीपीटी। डीपीटी जो होता है वो 3 डिजीज़ के लिए लगाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डीपीटी। इसका देखो डीपीटी का मतलब क्या है। तो है डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टिटनेस। तो तीनों डिजीज़ के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है कि जो सर्टोली कोशिका है वो किस में पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास अंडाशय, सेकंड है वृषण, थर्ड है वृक, फोर्थ है यकृत। तो देखिए इन सब में से सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है वृषण के लिए, यानी हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, जो भी स्पर्म बनते हैं वृषण के अंदर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का ये काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। 15 क्वेश्चन है हमारा, डोट्स प्रोग्राम का संबंध है कि जो डोट्स प्रोग्राम है उसका संबंध किससे है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है हरित गृह प्रभाव से, ओजोन संरक्षण से, क्षय रोग उन्मूलन से और एड्स के उपचार से। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्षय रोग उन्मूलन से। यानी डोट्स जो प्रोग्राम चलाया गया है वो टीबी की डिजीज़ के लिए चलाया जाता है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में ज्वारीय आयतन होता है। तो देखो सबसे पहले तो समझना है आपको टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ज्वारीय आयतन होता क्या है। तो ज्वारीय आयतन जो होता है नॉर्मल स्टेज में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में जो नॉर्मल वायु अंदर ली जाती है, बाहर छोड़ी जाती है, तो उसे जो है ज्वारीय आयतन कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम की जो वॉल्यूम होती है वो होती है आपकी 500 ml। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पाइनस का भ्रूण कोश होता है। तो यहाँ पे देखो 16 क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन जो है वो आरपीसी के द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे भ्रूण का जो पाइनस का भ्रूण पोष पूछा जाता तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 1 हो जाता, यानी हैप्लोइड जो होता है ना पाइनस के भ्रूण पोष हैप्लोइड टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता, लेकिन आरपीसी ने इसको डिलीट किया है। ठीक है। अब देखिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में संतति का जो है लिंग निर्धारण किया जाता है। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है अंडे का आकार, सेकंड है शुक्राणु का आकार, थर्ड है माता का लिंग गुणसूत्र और फोर्थ है पिता का लिंग गुणसूत्र। देखिए लिंग का जो निर्धारण है वो क्रोमोसोम से होता है। तो मनुष्य में 2 टाइप के जो है लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स तो जो है दोनों में कॉमन होता है और वाई जो गुणसूत्र होता है वो मेल में पाया जाता है। इसलिए जो लिंग का निर्धारण होता है ना वो वाई गुणसूत्र की वजह से होता है, जो कि पाया जाता है मेल के लिंग गुणसूत्र में। तो संतति का जो निर्धारण करेंगे वो पिता का लिंग गुणसूत्र करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है, जब पराग नलिका आद्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो क्या कहलाता है। तो देखो जो पराग नलिका है वो बीजांड में किसी भी जगह से जो है प्रवेश कर सकती है, चाहे चेलेजा एंड हो, माइक्रोपाइलर एंड हो या इंट्यूगमेंट को भेजते हुए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पोरोगेमी, मीजोगेमी, निभागीय प्रवेश और फोर्थ है स्यूडोगेमी। तो यहाँ पे जो हमारा इंट्यूगमेंट के लिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी मीजोगेमी। तो अगर मीजोगेमी आता है तो उसमें क्या होता है, आद्यावरण से जो है पराग नलिका प्रवेश करती है। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्टिलाइजिन के लिए क्या सत्य है। तो जो फर्टिलाइजिन होता है उसके लिए क्या सत्य है, हमारे पास ऑप्शन 4 है। फर्स्ट है एक वसा जो शुक्राणु की सतह पर पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन है एक ग्लाइकोप्रोटीन जो शुक्राणु पर पाया जाता है,
थर्ड है एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है, और फोर्थ है एक वसा जो अंडाणु में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन क्या करती है, जब भी स्पर्म आता है ना तो उसको आइडेंटिफाई करती है कि इसी की स्पीसीज का जो है ये स्पर्म है, और उसको अंदर आने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, किस बीजांड में किस में बीजांड जो है अंडाशय से ढका नहीं होता, यानी ऐसा कौन सा प्लांट संघ है, जगत है जो कि जिसमें आपके बीजांड जो है अंडाशय से ढके हुए नहीं रहते। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है एंजियोस्पर्म, सेकंड है टेरिडोफाइटा, थर्ड है जिम्नोस्पर्म और फोर्थ है ब्रायोफाइटा। ये सभी क्या है, प्लांट का वर्गीकरण दिया गया है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 3 जो है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होता है ना उसमें बीजांड तो होता है लेकिन उसमें क्या है, ओवरी पाई नहीं जाती। ठीक है, और ये जो ओवरी है वो ओनली आपके एंजियोस्पर्म में ही मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ पे एंजियोस्पर्म भी आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, पित्तरस की विशेषता है कि जो पित्तरस होता है जो कि यकृत में बनता है उसकी क्या एक विशेषता जो है होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एंजाइम नहीं होता है, सेकंड है इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, थर्ड है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और फोर्थ है इसमें लाइपेज पाया जाता है। तो इसमें जो एक विशेषता होती है वो है ऑप्शन नंबर 1, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम नहीं होगा। इसके बाद है 23 को जो क्वेश्चन है हमारा वो है पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन है हमारे वृक में, वृषण में, अंडाशय में या अग्नाशय में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होता है वृक। वृक में जो है ना ये पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। वृक में भी कहाँ, नेफ्रॉन के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 12 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।